हेलो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें हम फर्स्ट टॉपिक करेंगे डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट इन ऑर्डर टू यूज द लैंड फॉर इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर एंड अदर पर्पज। किसी भी पर्पज के लिए अगर आप फॉरेस्ट को क्लियर करते जा रहे हो, कट करते जा रहे हो, दैट इज़ नोन एज डिफॉरेस्टेशन। कॉजेज क्या क्या है डिफॉरेस्टेशन के? फर्स्ट, फायर्स एंड फ्लड्स। आग लग जाती है, फ्लड आ जाती है, तो ये नेचुरल कॉजेज हैं जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफॉरेस्टेशन। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, हमें अपने फील्ड्स को बढ़ाने के लिए हम फॉरेस्ट को कट करते जा रहे हैं। कैटल्स की ब्रीडिंग के लिए, इलीगल कोई लॉगिंग करनी है, माइनिंग्स के लिए, ऑयल एक्सट्रैक्शन एंड डैम कंस्ट्रक्शन या कोई और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करनी है, तो इसके लिए हम फॉरेस्ट को कट करते जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज एग्रीकल्चर एक्सपेंशन। एग्रीकल्चर एक्सपेंशन में हम क्या क्या करते हैं? विद इंक्रीजिंग पॉपुलेशन देर इज एन ओवर गोइंग डिमांड फॉर फूड प्रोडक्शन। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे फूड की डिमांड भी बढ़ रही है, जिसकी वजह से हम एग्रीकल्चर करते हैं। फील्ड्स चाहिए उसके लिए हमें, तो हम फॉरेस्ट को कट कर देते हैं। हैंस लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रीज आर चॉप डाउन इनटू क्रॉप्स फॉर कैटल ग्रेजिंग, कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम ट्रीज को कट करते जा रहे हैं। नेक्स्ट इज अर्बनाइजेशन। इंक्रीज इन पॉपुलेशन नीड्स द एक्सपेंशन ऑफ सिटीज़। पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ सिटीज़ में भी स्पेस चाहिए। मोर लैंड इज नीडेड टू एस्टैब्लिश हाउसिंग एंड सेटलमेंट। हाउस बनाने के लिए लैंड की नीड होती है। रिक्वायरमेंट्स लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, डेवलपमेंट ऑफ हाउसेज, मिनरल एक्सप्लॉयटेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज को बढ़ाना है, मिनरल्स हमें अर्थ से निकालते हैं तो उसके लिए प्रोसेस करते हैं, हाउसेज को डेवलप करते हैं, रोड्स को कंस्ट्रक्ट करना है। इन सभी नीड्स को फुलफिल करने के लिए हम फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट इज माइनिंग। कोल, डायमंड या गोल्ड, इट रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ फॉरेस्ट लैंड। जब हमें इनकी एक्सट्रैक्शन करनी होती है तो उसके लिए हमें लैंड की नीड होती है। लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज आर कट डाउन टू क्लियर द फॉरेस्ट ट्री। बहुत सारे ट्रीज को हम कट कर रहे हैं, फॉरेस्ट एरिया को क्लियर करते जा रहे हैं। द वेस्ट दैट कम्स आउट फ्रॉम माइनिंग पोल्यूट्स द एनवायरमेंट एंड अफेक्ट्स द नियर बाई प्लांट्स। जो माइनिंग के हम करते हैं उसमें जो पॉल्यूट्स, जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, तो वो हमारे नियर बाई प्लांट्स को भी अफेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। टू प्रोवाइड वाटर सप्लाई टू द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, लार्ज साइज डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड। बड़े बड़े साइज के डैम्स कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं और इनको एक्सटेंड करने के लिए हम फॉरेस्ट एरिया को साफ कर रहे हैं। नेक्स्ट इज टिम्बर प्रोडक्शन। वुड बेस्ड इंडस्ट्रीज लाइक पेपर, मैस्टिक, फर्नीचर नीड अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ वुड सप्लाई। इन सभी के लिए हम पेपर बनाते हैं, मैस्टिक या फर्नीचर की जो नीड होती है उन सभी के लिए हमें लकड़ी चाहिए, और लकड़ी के लिए हम प्लांट्स को कट करते हैं। वुड इज द मोस्ट कॉमनली यूज फ्यूल, दस अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज आर बीइंग कट डाउन फॉर फ्यूल सप्लाई। फ्यूल के लिए जब हम ईंधन के रूप में लकड़ी को यूज करते हैं तो वो लकड़ी भी कहाँ से मिलती है? हमें प्लांट से। अब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, वैल्यूएबल प्लांट्स, जिनको कट करना हमारी गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, तो हम उनसे बचते हुए इलीगल वुड कटिंग भी करते हैं, जिससे गवर्नमेंट को पता ना चले, तो वो वैल्यूएबल प्लांट्स हमारे कम होते जा रहे हैं। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर कैन बी कोज्ड बाय ह्यूमंस, एक्सीडेंट्स और नेचुरल फैक्टर। इनकी वजह से ह्यूमंस हैं जैसे आते जाते रहते हैं, या कोई किसी भी तरह की फायरिंग कर रहा है, आग जला रहा है, तो वो क्या करते हैं, जैसे ही स्टिक्स नीचे डालते हैं फॉरेस्ट में आग लग जाती है। किसी एक्सीडेंट की वजह से, किसी नेचुरल फैक्टर की वजह से भी आग लग जाती है, जिससे हमारे कंप्लीट फॉरेस्ट खत्म हो जाते हैं। फॉरेस्ट फायर वाइप आउट द थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड ईच ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड। वर्ल्ड में फॉरेस्ट फायर की वजह से थाउजेंड्स ऑफ एकर्स, हमारी जो ज़मीन है वो खत्म होती जा रही है, फॉरेस्ट लैंड खत्म हो रहा है। दिस वॉज ट्रिमेंडस इफेक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी। इसकी वजह से हमारी बायोडाइवर्सिटी पे इफेक्ट पड़ रहा है एंड इकोनॉमी पर भी इफेक्ट पड़ रहा है। नेक्स्ट, साइक्लोन। साइक्लोन्स डिस्ट्रॉय द ट्रीज ऑन अ मैसिव स्केल। जब साइक्लोन्स आते हैं तो वो प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब कुछ इफेक्ट्स होते हैं कि डिफॉरेस्टेशन तो हो गया, फॉरेस्ट कट होते जा रहे हैं, उसकी वजह से अब क्या इफेक्ट हमारी लाइफ पर पड़ेगा? फर्स्ट पॉइंट, एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज। जहाँ फॉरेस्ट के अंदर जो स्पीसीज रह रही हैं, तो अब फॉरेस्ट नहीं है, प्लांट्स नहीं हैं, तो वहाँ पर जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो वैल्यूएबल होते हैं, तो वो क्या होते जा रहे हैं? एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। सॉइल इरोजन। ट्रीज क्या करते हैं? सॉइल को होल्ड करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से वो बाइंडेड फॉर्म में रहती हैं। अब ट्रीज नहीं है, ट्रीज को हम कट कर देते हैं, तो जो सॉइल है वो सन की हीट से एक्सपोज होगी। एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से हमारी समर के अंदर सॉइल ड्राई होती चली जाती है, और जिसकी वजह से वहाँ पर जो अपर लेयर है वो इरोड हो जाती है, इरोजन हो जाता है, और जो फर्टाइल लेयर है वो ख़त्म होती चली जाती है। वाटर साइकिल। व्हेन ट्रीज आर कट डाउन द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स रिलीज्ड डिक्रीजेज फॉर ट्रांसपिरेशन, कि जो हमारे प्लांट्स हैं जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होती है, और ट्रांसपिरेशन के थ्रू पानी बाहर इवापोरेट होता है। इवापोरेट होगा तो उससे क्लाउड्स बनते हैं, क्लाउड्स बनेंगे तो रेन आएगी। अब अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? रूट्स के थ्रू
वाटर को लेंगे, एक्सेस जो वाटर होता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू इवापोरेट हो जाता है और वो इवापोरेट होकर जो ड्रॉपलेट्स बनती हैं वो क्लाउड से रेनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब अगर ट्रीज नहीं है, ट्रांसपिरेशन रेट स्लो हो जाएगा और रेनफॉल भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट, फ्लड। व्हेन द ट्रीज आर कट डाउन, ट्रीज को जब कट कर देते हैं फ्लो ऑफ वाटर डिस्टर्ब हो जाता है, फ्लो ऑफ वाटर नहीं रुक पाता है और जिसकी वजह से फ्लड आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सॉइल इरोजन होने की वजह से डेजर्टिफिकेशन क्रिएट हो सकता है, जो हमारी फर्टाइल लैंड है वो रिमूव हो जाती है और जो डेजर्ट्स के अंदर क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी इज व्हाट? इट इज़ द स्पीसीज रिचनेस ऑफ द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्पीसीज होती हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड देयर आर सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो वो वेराइटी की फॉर्मेशन करते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द नंबर एंड द वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स सच एज प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनी एरिया. It supports all essential living resources such as wildlife, fisheries and forest. इन सबको living resource provide करता है. Forest help in maintaining the delicate balance of the nature. Animals living in forest are called the wild animals. जो forest के अंदर रहते हैं animals, they are known as wild animals. The plants found in any particular area known as flora, and animals found in any particular area is known as fauna of that area. तो ये flora and fauna होते हैं. Flora related to the plants and fauna related to the animals. नेक्स्ट देयर आर सम टर्म्स. फर्स्ट टर्म इज एंडेमिक स्पीसीज. एंडेमिक स्पीसीज क्या होता है? स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड एक्सक्लूसिवली इन एनी पर्टिकुलर एरिया. एक ही स्पीसीज के प्लांट्स और एनिमल्स ज़्यादा अमाउंट में जो मिलते हैं किसी एक एरिया के अंदर, दे आर नोन एज एंडेमिक स्पीसीज. सेकेंड, एक्सटिंक्ट स्पीसीज. स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच हैव ऑलरेडी बीन लॉस्ट, जो लगभग लॉस्ट हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं एक्सटिंक्ट. जैसे डोडो, इंडियन जो चीता है, पिंक हेडेड डक है. नेक्स्ट, थ्रेटेंड स्पीसीज. थ्रेटेंड मीन्स जिनको खतरा है. स्पीसीज दैट इज लाइबल टू बिकम एक्सटिंक्ट, जो खत्म होने वाले हैं, जो बहुत कम अमाउंट में रह गए हैं. इफ इट इज़ नॉट अलाउड टू रियलाइज इट्स फुली बायोटिक पोटेंशियल बाय रिमूव द कॉज ऑफ थ्रेट. जिस वजह से इनको खतरा है, अगर वो खत्म नहीं किया गया तो बहुत जल्दी स्पीसीज हमारी खत्म होती चली जाती हैं. अब इन्हीं थ्रेटेंड स्पीसीज को की डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होती हैं. जैसे फर्स्ट है एंडेंजर्ड स्पीसीज. अ स्पीसीज ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स दैट इज सीरियसली एट द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन. जो स्पीसीज बहुत कम अमाउंट में हैं, जो एक्सटिंक्ट होने वाली हैं, रिस्क पे हैं. फॉर एग्जांपल इंडियन राइनोसॉर्स, एशियाटिक लॉयन, एशियाटिक वाइल्ड एस. तो ये ऐसी स्पीसीज हैं जो बहुत ही कम नंबर्स में है और जो जल्दी ही एक्सटेंशन की कैटेगरी में आने वाली है. स्पीसीज वर्ड बार बार आ रहा है, तो स्पीसीज क्या है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन पॉपुलेशन विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग. कि वो ऑर्गेनिजम्स जो एक पॉपुलेशन के अंदर रहते हैं, मीन्स जो इकट्ठे रहते हैं एंड जो इंटरब्रीड करते हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं स्पीसीज. तो जो एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, जो डेमोनाइज हो गए हैं, जो लेस स्केल पर हैं, दे आर टाइगर, लॉयन एंड एलिफेंट. प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा टू प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड टाइगर्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट. इनको नेचुरल हैबिटेट में फॉरेस्ट एरिया प्रोवाइड करके उस तरह से ही इनको रखा जाता है जैसे ही अपने नेचर में रहते हैं, जिस तरह का एनवायरनमेंट इन्हें चाहिए, तो उसके लिए प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया है. सेकेंड इज वल्नरेबल स्पीसीज. वल्नरेबल स्पीसीज क्या होते हैं? इट इज़ अ स्पीसीज ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स विच आर लाइकली टू बिकम एंडेंजर्ड अनलेस समथिंग चेंजेस. कि अगर चेंजेस नहीं किए गए तो एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ जाएंगे. फॉर एग्जांपल चिकन कारा डियर एंड ब्लैक बक एंड गोल्डन लंगूर. थर्ड, रेयर स्पीसीज. स्पीसीज हुज पॉपुलेशन आर जनरली स्मॉल, जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, एंड स्कैटर्ड इन द वर्ल्ड, और जो पूरे वर्ल्ड में बिखरे हुए हैं, फैले हुए हैं. फ्लोरा एंड फौना ऑफ अ पर्टिकुलर हैबिटेट कैन बी प्रोटेक्टेड थ्रू स्पेशल प्रोटेक्टेड एरियाज. जो है फ्लोरा डिफरेंट टाइप के प्लांट्स एंड फौना एनिमल्स हैं, उनको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं. तो कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए गए हैं स्पेसिफिक, जहां हम इनको कंजर्व कर सकते हैं, कंजर्वेशन किया जा सकता है. तो कंजर्वेशन क्या है? इट इज़ द प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल रिसोर्सेज सच एज फॉरेस्ट एंड वाटर. तो इनको नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड करके एक फॉरेस्ट एरिया प्रोवाइड किया जाता है और वाटर की जो इनको सप्लाई चाहिए वो दी जाती है. तो प्रोटेक्शन की प्रोसेस को कंजर्वेशन कहा जाता है. नाउ कंजर्वेशन इज ऑफ टू टाइप्स, इन सीटू कंजर्वेशन एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन. इन सीटू कंजर्वेशन क्या है? इट इज़ द कंजर्वेशन ऑफ लिविंग रिसोर्सेज विद इन द नेचुरल इकोसिस्टम इन विच दे आकर. कि एक नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर जब लिविंग रिसोर्सेज को रखा जाता है कंजर्व करके, मतलब वहीं पर उनके लिए रेस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं. जैसे बाहर से कोई ग्रेजिंग ना करी जाए, फॉरेस्ट्री ना की जाए, कल्टीवेशन अलाउड ना हो, तो उन एरियाज़ में कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं पीपल्स के लिए, जिससे वो वहाँ पर जाकर उनके एनिमल्स के लिए कोई खतरा ना बने. तो फर्स्ट टाइप है इनके अंदर नेशनल पार्क. नेशनल पार्क क्या है? इट इज़ एन एरिया विच इज़ स्ट्रिक्टली रिजर्व फॉर द बेटरमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ. कि जो ये वाइल्ड लाइफ है, जहाँ जंगली जीव रहते हैं, उनके लिए बेटरमेंट के लिए
एरिया को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, रिजर्व कर दिया जाता है। हेयर एक्टिविटीज़ लाइक फॉरेस्ट्री किसी भी तरह का आखिर तक नहीं करेगा, ग्रेजिंग नहीं की जाएगी और कल्टीवेशन कोई फील्डिंग नहीं की जाती है, फील्ड्स क्रॉस नहीं लगाए जाते, तो दैट आर नॉट परमिटेड। एग्जाम्पल जो गुंडे नेशनल पार्क है चेन्नई डिस्ट्रिक्ट के अंदर। सेकेंड, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अ सेंचुरी इज अ प्रोटेक्टेड एरिया रिजर्व फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स ओनली। सिर्फ एनिमल्स के कंजर्वेशन के लिए एरिया बनाए गए हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक हार्वेस्टिंग ऑफ टिम्बर, टिम्बर्स की कटिंग, कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, जो फॉरेस्ट से हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट से प्रोडक्ट मिलते हैं, एंड प्राइवेट ऑनरशिप राइट कि कोई ये कहे कि ये एरिया मेरा है, तो वो सब अलाउड नहीं है वहाँ पर। कंट्रोल्ड इंटरफेरेंस लाइक टूरिस्ट एक्टिविटीज़ इज ऑल्सो अलाउड। टूरिस्ट एक्टिविटी, टूरिस्ट वहाँ जा सकते हैं, सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं एनिमल्स को। नेक्स्ट, बायोस्फीयर रिजर्व। इट इज़ अ प्रोटेक्टेड एरिया वेयर ह्यूमन पॉपुलेशन ऑल्सो फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द सिस्टम, कि वहाँ पर ह्यूमन पॉपुलेशन भी रह सकती है। तो ह्यूमन पॉपुलेशन अगर रह रही है तो फिर उनके लिए क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं? द एरिया ऑफ दीज प्लेसेज विल बी अराउंड 5000 स्क्वायर किलोमीटर। अराउंड 5000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। दे कंजर्व द इकोसिस्टम, वो इकोसिस्टम को कंजर्व करते हैं, स्पीसीज एंड जेनेटिक रिसोर्सेज, कि वो हमारे इकोसिस्टम को हार्म नहीं कर सकते। दीज एरियाज आर सेटअप मेनली फॉर द इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, वो अपने इकोनॉमिकल पर्पज के लिए उसको यूज कर सकते हैं। सेकेंड टाइप है एक्स सिटू कंजर्वेशन। एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या है? इट इज द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ आउटसाइड देयर हैबिटेट। वाइल्ड लाइफ हैबिटेट से बाहर, मतलब बाहर हम कुछ ऐसा एरिया बना दें, ह्यूमंस से जनरेट किया गया एरिया, और वहाँ पर उनको डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस प्रोवाइड कर दी जाएँ, जैसे कि जूस बना दिए जाते हैं, बोटेनिकल गार्डन्स बना दिए जाते हैं, प्लांट्स वहाँ पर कंजर्व रह सकते हैं, कुछ सीडलिंग्स या टिश्यू कल्चर के लिए सिस्टम्स बना दिए जाते हैं। तो फर्स्ट है बोटेनिकल गार्डन। इट इज़ द प्लेस वेयर फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन। फ्लावर, फ्रूट और वेजिटेबल्स को ग्रो किया जाता है। दीज प्लेसेज प्रोवाइड अ हेल्दी एंड काम एनवायरनमेंट। अच्छा एनवायरनमेंट वहाँ पर उनको प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट, जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क्स आर द एरियाज वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर कंजर्व। वाइल्ड एनिमल्स को कंजर्व किया जाता है जूलॉजिकल पार्क में। इन इंडिया देयर आर अबाउट 800 जूलॉजिकल पार्क्स। नेक्स्ट टाइप, टिश्यू कल्चर। इट इज अ टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन, सीड्स और अदर प्लांट पार्ट्स इन अ स्टेराइल एनवायरनमेंट ऑन अ न्यूट्रिएंट मीडियम, कि एक मीडियम सेल्स को, प्लांट सेल्स को, टिश्यूज को प्रोवाइड कर दिया जाता है जहाँ से वो प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। तो जैसे लैब्स के अंदर ये प्रोसेस की जा सकती हैं, हम वो मीडियम प्रोवाइड करें जो उस प्लांट को नीड है, जो जो चीज़ें उनको चाहिए। नेक्स्ट, सीड बैंक। द सीड बैंक प्रिजर्व्स ड्राइड सीड्स। ड्राइड सीड्स को हम स्टोर कर सकते हैं एट वेरी लो टेम्परेचर, जिसकी वजह से जब हमें कोई भी प्लांट चाहिए तो हम उन सीड्स को यूज कर सकते हैं। क्रायो बैंक। इट इज़ अ टेक्निक बाय विच अ सीड और एम्ब्रियो इज प्रिजर्व्ड एट अ वेरी लो टेम्परेचर, जहाँ सीड या सीड से जो डेवलप होता है एम्ब्रियो, उसको प्रिजर्व किया जा सकता है एट वेरी लो टेम्परेचर। रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक क्या है? ये एक बुक होती है। इट इज़ अ सोर्स बुक मेंटेन्ड बाय IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। एक इंटरनेशनल यूनियन, IU वर्ड जहाँ भी आपको मिलता है, मीन्स वो इंटरनेशनल लेवल पर है। बहुत सारे कंट्रीज मिलकर उसके लिए एफर्ट डाल रहे हैं। हर कंट्री से कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स सेलेक्ट कर दिए जाते हैं, उसमें जो भी डिसीजन उनको लेने हैं वो कंप्लीट नेशनल लेवल पर उन्हीं के रूल्स को फॉलो करते हुए होता है। तो इट कीप्स अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ वेरियस एंडेंजर्ड स्पीसीज। रेड डाटा, रेड मीन्स रेड अलर्ट, तो जो एंडेंजर्ड स्पीसीज होते हैं, प्लांट्स या एनिमल्स, उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। लास्ट टॉपिक है हमारा माइग्रेशन। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स फ्रॉम देयर ओरिजिनल हैबिटेट टू अदर प्लेसेस, कि जब कहीं पर कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठंड बहुत ज़्यादा है, तो एनिमल्स क्या करते हैं? माइग्रेट कर जाते हैं वन प्लेस टू अनदर। कुछ परमानेंट माइग्रेट कर जाते हैं, कुछ टेम्परेरी सीजनल माइग्रेशन करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की माइग्रेशन हो सकती है। माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू डिस्टेंट एरियाज एवरीवेयर। बहुत लंबे एरियाज भी वो कवर कर लेते हैं ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंज। उस क्लाइमेट को वो ना बर्दाश्त कर पाएँ, ज़्यादा हॉट क्लाइमेट है या हॉट क्लाइमेट है, कोल्ड है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर वो बेयर नहीं कर पा रहे हैं तो वो दूसरे एनवायरनमेंट में माइग्रेट कर जाते हैं। लैक ऑफ फूड अवेलेबिलिटी, अगर उन्हें वहाँ पर फूड नहीं मिल रहा है, इससे उनकी लाइफ को डेंजर है, तो भी जहाँ उनको फूड मिलता है वहाँ वो माइग्रेट कर सकते हैं। कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं इंक्लूडिंग डक्स, गीव्स, फ्लैमिंगो एंड क्रेन्स। ये फ्लाई टू इंडिया एवरी ईयर, हर ईयर ये इंडिया में आते हैं। नाउ, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर एंड रिफॉरेस्टेशन, ये कुछ स्टेप्स हैं जिससे हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं। जैसे पेपर को हम रिसाइकिल कर रहे हैं। 1 टन ऑफ पेपर इज मेड फ्रॉम अबाउट 17 फुली ग्रोन ट्रीज। 17 ट्री से हम 1 टन पेपर बना सकते हैं। तो अब इस पेपर को अगर हम रिसाइकिल करें, बार बार यूज करें, तो हमें ट्रीज को कट नहीं करना पड़ेगा। तो पेपर शुड बी रिसाइकिल्ड एंड री यूज टू कंजर्व फॉरेस्ट।
हमें पेपर्स को रिसाइकिल करना चाहिए, बार बार उस रिसाइकलिंग प्रोसेस में डाल के न्यू पेज बना सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, किसी और पर्पज के लिए हम उसे यूज कर सकते हैं। ईच पेपर कैन बी रिसाइकिल 3 to 7 टाइम। एक बार पेपर बनने के बाद आप 3 to 7 टाइम्स उसको रिसाइकिल कर सकते हो। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर सेव्स ट्रीज, एनर्जी एंड वाटर। तो ये सब सेविंग कर सकता है। इट प्रिवेंट्स द रिलीज ऑफ हार्मफुल केमिकल एमिटेड ड्यूरिंग पेपर मैन्युफैक्चरिंग। कि पेपर की जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वहाँ से जो केमिकल्स रिलीज होते हैं जो हमारे लिए नुकसान दे सकते हैं या हमारी बायोडाइवर्सिटी को नुकसान दे सकते हैं, तो उससे बचा जा सकता है रिसाइकलिंग करके। लास्ट, रीफॉरेस्टेशन। रीफॉरेस्ट अगेन फॉरेस्टेशन करना, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज। तो रीस्टोरिंग ऑफ डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज लगाकर हम जो डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं फॉरेस्ट उसको बचा सकते हैं। इट हेल्प्स इन चेकिंग एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। जो हमारा एनवायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, पॉल्यूट होता जा रहा है, तो उसे भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट आवर चैप्टर। आई होप आप सबको समझ आया होगा। सभी बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए और न्यू फ्रेंड्स को ज्वाइन करवाइए, उन्हें लाइक करने के लिए बोलें और शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।